तो रूसी कब्जे वाले डोनबास के इलाके में रेलवे स्टेशन पर मिसाइल हमला हुआ। 50 आम नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल रूस ने मारी है, जबकि रूस कह रहा है कि मिसाइल यूक्रेन ने फायर की है। इसी बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें रूसी सेना पर आम नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। क्या रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब दोनों देशों की सेनाओं से निकलकर आम नागरिकों की हत्याओं पर आ गई है? क्या यूक्रेन के आम नागरिक इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि उसी को आधार बनाकर दोनों देश एक दूसरे पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगा पाएंगे? बूचा नरसंहार की गूंज अभी कम भी नहीं हुई थी कि रूसी कब्जे वाले दोनेत्स्क में मिसाइल अटैक से दूसरे नरसंहार को अंजाम दे दिया गया। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यूक्रेन के एक शहर पर मिसाइल अटैक के बाद की असली तबाही है। ये लाशें दोनेत्स्क के क्रामातोर्स्क के रेलवे स्टेशन की, जहां पर लोग वहां से निकलने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वहां मिसाइल आकर गिर गई। धरती से टकराने के बाद मिसाइल में जब विस्फोट हुआ तो उसने तबाही मचा दी। लोगों को भागने का मौका तो छोड़िए, सोचने का वक्त भी नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन लाशों को जो बिखरे हुए सामान के साथ पड़ी हुई। हमले के फौरन बाद बचाव दल पहुंचा और फिर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिसाइल अटैक के वक्त रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग मौजूद थे। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल हमला रूस की तरफ से किया गया है। जिस रेलवे स्टेशन पर मिसाइल से अटैक हुआ है वो रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का साफ तौर से इस हमले के लिए रूस पर तो आरोप लगाया जा रहा है, साथ ही वो एक तीर से दो शिकार करने की। जेलेंस्की के निशाने पर एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ इससे डोनबास में रहने वाले लोगों को भी वो उकसा रहे हैं कि रूस अपने फायदे के लिए उन पर भी हमला करने से परहेज नहीं कर रहा है। जाहिर है वो डोनबास इलाके में रूस के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस को इसकी खबर नहीं है। रूस की तरफ से जेलेंस्की के आरोपों का फौरन खंडन आ गया। रूस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के कब्जे वाले इलाके से दोनेत्स्क शहर के रिहायशी ब्लॉक पर टोचका यू मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल के वॉरहेड में विस्फोट से कई नागरिक मारे गए हैं। इस तरह के हथियार से उन इलाकों पर हमला करना जहां सैन्य ठिकाने नहीं है, वो युद्ध अपराध है। टोचका यू मिसाइल से हमला करना सबूत है कि उनका इरादा ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों को मारना था। इस हमले के लिए रूस ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को एक सिरे से तो खारिज किया ही है, साथ ही रेलवे स्टेशन पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। रूस का आरोप है कि इस टोचका मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना करती रही है, लेकिन हकीकत यह भी है कि इस टोचका मिसाइल का इस्तेमाल रूसी सेना भी करती रही है। टोचका यू मिसाइल सोवियत संघ के वक्त की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। साल 1976 से ही ये रूस सहित कई देशों की सेनाओं की सर्विस में है। रूस, यूक्रेन सहित दुनिया के करीब 10 देशों में इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के पास इस वक्त करीब 220 टोचका मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। वहीं यूक्रेनी सेना के पास टोचका मिसाइल के करीब 90 मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसकी अधिकतम रेंज 185 किलोमीटर है। ये इसी टोचका मिसाइल का मलबा है जो रेलवे स्टेशन पर गिरी थी। ये टोचका मिसाइल ही है, इसकी पुष्टि आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर कर सकते हैं। मलबा मिसाइल के निचले हिस्से का है, इसमें आपको ये फिन्स नजर आ रहे होंगे। अगर आप मिसाइल की पूरी तस्वीर देखेंगे तो ठीक ऐसे ही फिन्स आपको मिसाइल के निचले हिस्से में इसमें नजर आएंगे। पर सवाल ये है कि ये मिसाइल किसने फायर की? क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि ये रूस ने फायर की, रूस कह रहा है कि फायर यूक्रेन ने किया है। अब मिसाइल किसकी थी ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल पाएगा, पर इतना तो तय है कि लड़ाई में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। बूचा में आम नागरिकों पर जिस तरह के अत्याचार की तस्वीरें आई हैं, उससे पता चलता है कि युद्ध की कितनी भारी कीमत आम लोग चुकाते हैं। इसी बीच मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में गैर कानूनी हत्याएं की हैं। उनके सैनिकों ने आम नागरिकों का कत्ल किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि उनके पास इसके सबूत भी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कालामार्ट का कहना है कि सबूतों से पता चलता है
कि यूक्रेन में निहत्थे नागरिकों को उनके घरों और सड़कों पर क्रूरता से मार दिया जा रहा है। हाल के हफ्तों में हमने सबूत जमा किए हैं कि रूसी सेना ने गैर कानूनी हत्याएं की हैं, जिनकी जांच युद्ध अपराधों के रूप में की जानी चाहिए। नागरिकों की जानबूझकर हत्या मानवाधिकारों का उल्लंघन और युद्ध अपराध है। इन मौतों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबूत जमा करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 20 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, जो रूसी सैनिकों के अत्याचार के चश्मदीद गवाह हैं। ये उन 4 इलाकों के लोग हैं जहां पर आम नागरिकों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ये इलाके हैं वोदोनाविका, वोरजेल, होस्टोमेल और बूचा। जाहिर है आम नागरिकों की हत्याएं और रूसी सैनिकों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन का मामला बेहद गंभीर हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से भी रूस को इसी आधार पर निकाला जा चुका है। हालांकि रूस अपने ऊपर लग रहे आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें युद्ध के मैदान से आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इसमें कोई शक नहीं कि आम लोगों को मारा तो जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।